सतत विकास लक्ष्य पर संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रार्थना सभा भवन के सभा कक्ष में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए संभागायुक्त महादेव कावरे ने कहा कि सतत विकास का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। राज्य नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य के जिलों में बेहतर क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में सुविधा हेतु SDG डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधित कुल 82 इंडिकेटर का समावेश किया गया है। कार्यशाला में राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर के सुब्रमण्यम, नीति आयोग के सदस्य सचिव डॉक्टर नीतू गोरडिया, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल सहित संभाग के सभी जिलों के अधिकारी मौजूद थे। श्री कावरे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिन्हें 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर विचार विमर्श करना था। रैंकिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ को 69 अंक हासिल हुए हैं। संभाग में मुंगेली, रायगढ़ और सारंगगढ़ को सबसे ज्यादा 70 अंक हासिल हुए हैं। बिलासपुर को 69 अंक मिले हैं। इन इंडिकेटर्स अंतर्गत जिलों द्वारा प्राप्त प्रगति का डाटा समाहित कर प्रतिवर्ष प्रगति रिपोर्ट भी जारी की जाती है। इन SDG रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर और विभाग विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन कर रहे हैं। डेवलपमेंट गोल्स पर जो पिछले लगभग 5 साल से काम चल रहा है और इसमें जो इंडिकेटर्स होते हैं उस पर डाटा एंट्री जो होती है उसके आधार पर भारत सरकार भी मॉनिटरिंग करती है और राज्य नीति आयोग के द्वारा भी मॉनिटरिंग होती है। आप लोग के जिलों में जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं उसमें डाटा एंट्री जो की जा रही है उसमें जैसे कि अभी बताया गया कि हमारे संभाग के 8 जिलों में जो है फ्रंट रनर में है और उसमें भी मैं देखता हूं कि रायगढ़, सारंगगढ़ आगे हैं। इसका मतलब है कि वहां पर जिलों में जो है सभी विभागों के द्वारा जो डाटा एंट्री की जा रही है वो सही तरीके से की जा रही है और ये बाकी जिलों के लिए भी जो है उदाहरण है। वहाँ पर जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है उनके द्वारा सही ढंग से मॉनिटरिंग की जा रही होगी, TL में इसकी समीक्षा की जाती होगी, तभी जो है ये अच्छे जो है परफॉर्मर के रूप में जो है शो हो रहे हैं। तो बाकी हमें समझ में आए कि हम किस प्रयोजन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आपको जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये सतत जो आपका लक्ष्य, विकास लक्ष्य है, ये दरअसल में ये सोच है संयुक्त राष्ट्र संघ की। उन्होंने कहा कि यदि मानव का संपूर्ण विकास होना है, ह्यूमन डेवलपमेंट होना है, तो उसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यानी गरीबी दूर करना, उस अच्छा स्वास्थ्य मुहैया कराना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलना, ये तमाम ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिस पे सुधार होने की जरूरत है। और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हम ऐसा उपयोग करें जो निरंतर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे। हम अपना उपभोग करें लेकिन अपने पीछे खाली खजाना न छोड़े आने वाली पीढ़ी के। तो इस तरीके से इसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जाए कि पर्यावरण को क्षति कम से कम पहुंचे। जिलों की प्रगति को IT टूल SDG डैशबोर्ड के माध्यम से प्रभावी रूप से दर्शाया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय SDG टीम द्वारा प्रगति की समीक्षा की जा रही है। यह फ्रेमवर्क और रिपोर्ट संबंधित विभाग के अधिकारियों को विकास की बाधाओं की पहचान कर समाधान चिन्हित करने, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं आंकड़े आधारित साक्ष्य के आधार पर रणनीतियों और कार्यक्रम को लागू करने में मददगार साबित हो रही है। राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, जो कि वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को जिलों में प्रभावी रूप से लागू करने में सहायक है।
SDG फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन एवं सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग तथा सतत विकास लक्ष्यों अनुसार प्रगति प्राप्त की जाएगी। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।